सर स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है। ये ये जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहे थे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। आज जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हम जावास्क्रिप्ट के कोडिंग बनाएंगे। तो कोई जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई बताएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है? सर तुम लोगों को लिखवाया भी थे, बताया भी थे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। जो लैंग्वेज है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। साथ ही ये क्लाइंट साइड भी होता है, मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि क्लाइंट जिसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग करेगा। फिर जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं डायनेमिक ड्रॉप बॉक्स मेनू बना सकते हैं, पॉपअप बॉक्स बना सकते हैं या डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। तो दो लाइन जावास्क्रिप्ट के बारे में पहले देख लो कि जावास्क्रिप्ट क्या है। देखो जावास्क्रिप्ट is an object based scripting language। scripting language। जैसे कि हम कोडिंग करते थे HTML में, उसी तो इसमें भी जावास्क्रिप्ट को हम तीन तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है कोडिंग करने का वो करते हैं हम बॉडी टैग के अंदर में लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट को कोडिंग लिखते हैं इसके अंदर में बॉडी टैग के अंदर में। फिर दूसरा तरीका है कि हम हेड के अंदर में डालेंगे। हेड टैग के अंदर में डालेंगे। तीसरा जो तरीका है कि हम सेपरेट, जैसे कि हम CSS के कोडिंग का सेपरेट फाइल बना रहे थे, उसी तरह जावा में भी हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम सेव करेंगे .gs के नाम से। ऊपर वाला जो दोनों होता है वो करेगा इंटरनल पार्ट। ये जो होता है GS के कोडिंग लिखेंगे, एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे हम बॉडी के अंदर में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कोडिंग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। जावा का प्रोग्राम भी सेम टू सेम HTML के कोडिंग ही लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे तो HTML के अंदर में हेड टैग, हेड के अंदर में टाइटल, टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज करेंगे। हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी को ओपन करेंगे।
बॉडी टैग के अंदर में अब बॉडी टैग के अंदर में हम देखिए जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट लिखते हैं स्क्रिप्ट स्पेस टाइप फिर टाइप लिखेंगे इसका टू डबल कोट के अंदर में लिखेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट अब कोई मैसेज डालना है तो वो मैसेज हम डाल सकते हैं इसके अंदर में, जैसे कि हम एक एरर का मैसेज डालते हैं, एरर के कोडिंग हम चाहते हैं कि जो इसमें क्लिक हो तो वो मैसेज आए, तो यहाँ पर डाल सकते हैं एरर और डबल कोट में मैसेज लिखेंगे, जैसे कि हमको लिखना है हेलो जावास्क्रिप्ट। इस बात से तो मिनट का साइन डालेंगे, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। जब बॉडी क्लोज हो जाएगा तो लास्ट में HTML को क्लोज करेंगे। सर इसमें हमने अलर्ट क्यों लिखा हुआ है? ये अलर्ट के कोडिंग में हम मैसेज डाल सकते हैं या अलर्ट नहीं डालेंगे, हम सिंपल सा प्रिंट करना है। अलर्ट के कोडिंग क्या होगा कि वो मैसेज जो होगा वो पॉपअप के कोडिंग आएगा, एक डायलॉग बॉक्स सुनकर आएगा और वो डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ होगा हेलो जावास्क्रिप्ट। अगर इसी चीज को अगर हम ये नहीं डालते हैं, अगर हम ये चीज नहीं डालते हैं मतलब अगर ये चीज नहीं अगर ये नहीं डालेंगे तो इसकी जगह पर हम डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद से मैसेज लिखेंगे, जो मैसेज हमको प्रिंट करना है वो मैसेज हम लिखेंगे। जैसे कि आप इसी में प्रिंट करना था हेलो जावास्क्रिप्ट, ये भी हम कर सकते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट। ये दोनों वेज है ये लिखने के। हाँ, लिखने का तरीका ये होगा सिंपल, डॉक्यूमेंट राइट हो गया कि सिंपल सा लिखने का तरीका है। एरर हो गया, एरर बॉक्स के कोडिंग बनाएगा, डिस्प्ले करेगा एरर बॉक्स के कोडिंग। भाई हम डॉक्यूमेंट राइट में बात समझाते हैं, फिर एरर बात समझा देंगे। अब इसको सेव करते हैं। जहाँ स्क्रिप्टिंग यहाँ पर लिखिए, तो स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि कंटेंट को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा ब्राउज़र के कोडिंग। ये टाइप बताया किस टाइप का है, जैसे कि ब्राउज़र पर ये कंटेंट के टाइप को बताएगा, ये जावास्क्रिप्ट कोडिंग है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये क्या करता है, डायनामिक डिस्प्ले कराता है। जो भी हम अभी तक जो भी हम पेज बनाते हैं स्टैटिक बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट कोडिंग हम जो पेज बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, डायनामिक बनाएंगे। तो ये डायनामिक करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट राइट, या किसी डाटा को प्रिंट करना होगा जावास्क्रिप्ट कोडिंग, तो हम यहाँ से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। प्रिंट करने का ये तरीका है। कंट्रोल एस सेव किए, डॉट HTML के नाम से इसको सेव करेंगे, मतलब सेम पेज में होगा तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे डॉट HTML में डालेंगे।
अब इसको रन करवाते हैं। तो ब्राउज़र पर आ रहा है लिखा हुआ हेलो जावास्क्रिप्ट। ये तो अपना नाम भी प्रिंट करवाना होगा, तो अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डबल मैसेज जो लिखे हैं तो वो मैसेज यहाँ पर लिखेंगे। जो भी प्रिंट करवाना होगा वो डबल कोड के अंदर में डालेंगे। अब यही चीज बता दी कि एरर के कोडिंग कैसे डालेंगे। एरर में दोनों में डिफरेंस जो सा होता है वो डिफरेंस समझो। जब एरर के कोडिंग डालेंगे तो ये क्या होगा, एरर एक पॉपअप मैसेज बन जाएगा वो ब्राउज़र के ऊपर एरर मैसेज के कोडिंग आ रहा है पेज पर लिखा हुआ एरर के कोडिंग हेलो जावास्क्रिप्ट। यस सर। एरर में क्या होगा, एक एरर मैसेज बन जाएगा वो ब्राउज़र पर दिखेगा। तो यही दोनों डिफरेंस होता है। एरर में एरर के कोडिंग मैसेज बन जाएगा, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट वो डिस्प्ले करेगा। तो क्लियर हो गया कि एरर का क्या काम है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या काम है। क्लियर? यस सर। तो इसी तरह हमको जावास्क्रिप्ट के कोडिंग अपना नाम प्रिंट करना और उसके बाद पूरा एड्रेस हमको चाहिए तो हो जाएगा प्रिंट। सर नेम एड्रेस और नेम आप पूरा अपना एड्रेस बस नेम और खाली एड्रेस देना। हाँ सर यूजिंग अलर्ट अब जिसके अकॉर्डिंग बना रहे हो ऐड के अकॉर्डिंग बना रहे हो या डॉक्यूमेंट ऐड में करोगे तो ऐड के होगा पॉपअप मैसेज के अकॉर्डिंग आएगा, ऐड बॉक्स के अकॉर्डिंग आएगा और डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट डिस्प्ले होगा। ये जो आपने स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का ये बार एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। क्या चीज का स्क्रिप्ट टाइप अपने जो /जावास्क्रिप्ट लिखा है ये टाइप जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। स्क्रिप्ट मतलब ये स्क्रिप्ट हो गया जावा लैंग्वेज के कोडिंग। ये डिस्प्ले कराया कि स्क्रिप्ट टैग है जो हम जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं उसके रिप्रेजेंट करता है। टाइप जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, ये कंटेंट इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र के कोडिंग डाटा पर डिस्प्ले कराएगा। जो भी हम डाटा डाल रहे हैं वो डाटा को ब्राउज़र पर दिखाने यूज करते हैं। ये था बॉडी के अंदर के पार्ट मतलब पहला जो बता दिखवाया कि जावास्क्रिप्ट में हम यूज कैसे कर सकते हैं बॉडी के कोडिंग एस्टीमेट पेज जो बॉडी बनाते हैं बॉडी टैग में हम लिख सकते हैं। दूसरा करते हैं कि हम जो टैग बनाते हैं वो हेड के अंदर में डाल सकते हैं। तो हेड के अंदर में डालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बनाएंगे करेंगे अपने फंक्शन के कोडिंग डालते हैं मैसेज को। ये तो था बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी के अकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम कि कोडिंग कैसे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो फिर नेक्स्ट बताते हैं। हो गया यस सर। शेयर आ गया स्टार्ट पुट।
आउटपुट का भी आना है तो ले सकते हो। जैसे कि CSS के कोडिंग अभी तक पढ़े थे, CSS में भी 3 तरह से बताए थे कि एक तो हम बॉडी के पार्ट में लिखते हैं, दूसरा बताते हैं हेड के अंदर में लिखते हैं, तीसरा हम सेपरेट CSS का फाइल बनाते हैं। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में जो करेंगे वो 3 तरह से होगा। पहला जो होता है वो बॉडी के अंदर में, तो बॉडी के अंदर जब पार्ट करेंगे तो वो बॉडी के अंदर में लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप के कोडिंग लिखेंगे। उसके अंदर जो भी हम कुछ डाटा डालना है या कुछ भी करना है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। दूसरा पार्ट होता है कि हेड के अंदर, तो हेड के अंदर भी क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही डाटा को डालेंगे। तो आप सेकेंड टाइप में यूज करते हैं। सेकेंड टाइप को यूज करने के लिए जैसे वो मैसेज यूज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर हेड के अंदर में CSS ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट, फिर सीधा टाइप, इसका टू डबल कोट में टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। अब स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ मैसेज कुछ डालना है फंक्शन तो वो चीज क्या करेंगे, बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी में सबसे पहले हम बीच कोई फॉर्म बना रहे हैं। जैसे फॉर्म एक बना फॉर्म को क्लोज किए। अब यहाँ पर फॉर्म बना दिया, यहाँ पर लिख रहे हैं इनपुट टाइप इसका टू डबल कोट बटन भेरू इसका टू डबल कोट में क्रिक के बाद ऑन क्रिक इसका टू। अब यहाँ पर देखिए हम ऑन क्लिक करने के बाद जो कर रहे हैं ऑन क्लिक करने पर तो ये कैसे मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिखेंगे जो हमको फंक्शन डालना है। फंक्शन का नाम है ABC डबल कोट, उसके बाद इसको बंद कर देंगे इनपुट के अकॉर्डिंग। अब यही फॉर्म का क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में किया है तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन स्पेस फिर इस फंक्शन का नाम, जैसे ABC फंक्शन है बनाए थे यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन का नाम। अब इस फंक्शन के अंदर में हम कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, चाहे एरर के अकॉर्डिंग डाले या हम डॉक्यूमेंट राइट के अकॉर्डिंग डाले तो वो काम हम यहाँ पर करेंगे। अगर हमको डॉक्यूमेंट राइट के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके डबल कोट इसके अंदर मैसेज लिखेंगे।
इसको सेव कर लेते हैं। जून example2.html के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इस पर रन करवाते हैं। यहाँ पर क्लिक का बटन बन गया। बटन दिखा दे रहा है क्लिक। और इस पर क्लिक करते ही प्रिंट आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। क्लिक उस पर किए प्रिंट आ गया। तो वो काम हम किसके अकॉर्डिंग एक बटन बना रही है यहाँ पर। इस बटन में क्या किए डाटा को हम डाल दिए। इस बटन का कर दिया ऑन क्लिक फंक्शन और फंक्शन को यहाँ पर डिनोट कर दिए। जिस तरह हम एरर के अकॉर्डिंग भी इसको डाल सकते थे। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर देते यहाँ पर एरर कर देते तो एरर के अकॉर्डिंग वो आता मैसेज। सर ये एबीसी ऐसी रैंडम सा नहीं दिया है ना? क्या चीज एबीसी जो आपने दिया है वो एक रैंडम ली दिया है ना? हाँ वो नाम डाल कोई भी नाम डाल सकते हो। वो फंक्शन का नाम जिस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर फंक्शन हम बनाते हैं देखिए यहाँ पर फंक्शन हम बनाते हैं रामू के नाम से तो यहाँ पर फंक्शन का नाम का डालेंगे रामू करेंगे। कंट्रोल ए सेव किए रिफ्रेश किए इस पर क्लिक किए आ गया। अगर इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं एरर के अकॉर्डिंग में डाल सकते थे। एरर में लिखते तो यहाँ पर ALERT एरर कंट्रोल ए सेव किए। तो एरर में क्या जाएगा पॉपअप मैसेज के अकॉर्डिंग आएगा। ऊपर में लिखा दिस पेज सेज हेलो जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे हट जाएगा। तो समझ में एरर क्या होता है डॉक्यूमेंट राइट के अकॉर्डिंग कैसे हम करते हैं। क्लियर इससे पहले बताया थे तुम लोगों को में कोई दिक्कत था कुछ नहीं आया हो। नेक्स्ट टैब जो होता है जावास्क्रिप्ट का देखिए अभी दो टैब बताते हैं बॉडी बता दिए हैं। अभी जो पार्ट था वो हेड के अकॉर्डिंग आते हैं। हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का पार्ट डाल रहे हैं। ये रिंग क्या हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर में बनाया वो फंक्शन को बॉडी के अंदर में डाल दिए। अभी फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह हम HTML में याद है कि जो हम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लिखते थे या फॉर्म बनाते थे डिजाइन करते थे तो वो फॉर्म में हम दो बॉक्स लेते थे जैसे कि नेम आया नेम के अकॉर्डिंग या की टाइप इंफॉर्मेशन हम जाके अगर दो फॉर्म बनाए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐड करके दूसरे में दिखा भी काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट के बाद डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के कोडिंग करते हैं। तो वो सब बता देंगे कैसे हम डाटा को बॉक्स में डालते हैं या उसका आईडी करते हैं।
कभी 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 भी याद होगा तुम लोगों को बताया था कि हम या कोई कोई बॉक्स बना बना देते थे वहाँ पर एक आईडी भी लिखते थे, तो वो आईडी का यूज क्यों करते थे, जो बोल रहे थे कि बाद में ये समझाएंगे CSS हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया, तो उस बॉक्स को पार्टिकुलर नंबर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे, आईडी का यूज करते थे। तो वो काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के कोडिंग। ये कोडिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, या समझ में ना आया हो तो बोलो, तो फिर इसको फिर समझा देंगे, तब बताएंगे। नहीं सर, नहीं सर आ गया। आ गया। थर्ड टाइप में क्या करते हैं हम, जो जीएस का फाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे, उसको अलग बनाएंगे, HTML का फाइल अलग बनाएंगे। बाकी सबसे पूछ लीजिए, हमें तो आ गया है। किसी को नहीं आया होगा तो पूछना तो कि ये नेक्स्ट क्लास में हम ये रिपीट नहीं करेंगे। सर ये तो बता दिया आपने बटन, अब आप नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट बता रहे हैं कि फाइल को हम करेंगे, दो बताए हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर ऐड ही सबका हो गया तो सबको बता देंगे, या पॉपअप हो जाएगा तो बता देंगे। अब तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं, मतलब एक तो बॉडी के कोडिंग बताएंगे, बॉडी में कैसे डालते हैं, दूसरा हेड में कैसे डालते हैं। जैसे कि पहले बॉडी का बता, बॉडी के अंदर में हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम डालेंगे, यहाँ पर हम हेड के कोडिंग यही चीजें बताए हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस पर आ जाता मैसेज, तो वो सब जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग करते हैं। अब यही चीज को हमको डालना होगा। अब थर्ड हमको डालना होगा अलग जावास्क्रिप्ट का फाइल, जैसे कि हम CSS का फाइल कैसे बनाते थे, अलग बनाते थे, तो हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फाइल का हो अलग हो, HTML का फाइल अलग हो, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे। जैसे कि अभी ये बताते फंक्शन के कोड, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे फंक्शन का नाम, जिस नाम से हमको फंक्शन बनाना है वो नाम डाल देंगे। रमीन के नाम से अगर फंक्शन बनाना है तो डाल देंगे नाम रमीन। अब इस फंक्शन के अंदर में वो अगर प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करवाना है, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर में डबल कोट के अंदर में मैसेज डालेंगे। अब ये फाइल को हम सेव कर देंगे, कंट्रोल ए सेव करेंगे जीएस के नाम से, मतलब अगर जीएस के कोडिंग करा डॉट जीएस डालेंगे, कुछ भी नाम से सेव कर दे। सपोज ये करना है क्या नीचे क्लोज करते हैं, तो ये जो मतलब एक ब्रैकेट आप ऊपर ओपन करते हैं, नीचे क्लोज करते हैं, तो अगर इसे सेम लाइन में क्लोज करें तो नहीं ले लेगा।
सेम लाइन में भी ले रहे हैं, वो तुम लोगों को समझाने के लिए बताएं कि कैसे कि ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोज हो गया। अगर दूसरा भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे HTML में कैसे हम एक CSS के कोडिंग एक जावा फंक्शन यूज करते थे, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी हम जावा फंक्शन बनाकर यूज कर सकते हैं। ओके सर। अब यहाँ पर अगर नाम डालना है, सपोज कि ABC डॉट के नाम से डाला तो ABC.js के नाम यहाँ पर डाल दिए। ये फाइल JS फाइल हो गया। कंट्रोल N सेव न्यू फाइल लिए। अब इस फाइल के अंदर में HTML का कोडिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे HTML के अंदर में यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल डालना है, टाइटल डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डालेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये दूसरा पेज लिया है वो वाला क्लिक करने के बाद। हाँ, ये तीसरा टाइप बता रहे हैं। तीसरा टाइप में करेंगे जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग बनाएंगे और HTML का पेज अलग बनाएंगे। थर्ड टाइप तो जो थर्ड टाइप जावास्क्रिप्ट का फाइल को सेव करेंगे JS के नाम से और HTML का फाइल को .html के नाम से सेव करेंगे। अलग अलग ऐसे क्यों? अभी समझाया है कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को हम फाइल के अंदर बनाते हैं। पहला एक बॉडी के अंदर में समझाया कैसे जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं हेड के कोडिंग। तीसरा क्या बताते हैं इन JS फाइल मतलब अलग हम जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे तो उसके कोडिंग करेंगे। तो ये तीसरा टाइप समझा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, टाइटल में जो भी डालना है वो डालेंगे। फिर टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट स्पेस टाइप। इसका टू डबल कोट इसमें लिखेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पर लिखेंगे SRC। इसका टू अगर सेम पाथ पर हम फाइल डाल रहे हैं जावास्क्रिप्ट और HTML का तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे हम जावास्क्रिप्ट का फाइल ABC के नाम से बना देते हैं ABC.js मतलब जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन। डबल कोट बंद करेंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट को भी क्लोज कर देंगे। फिर हेड को क्लोज करेंगे। इसके बाद बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर जैसे कि हम फॉर्म बनाए थे वो काम यहाँ पर करते हैं। फॉर्म बनाते हैं। इस फॉर्म के अंदर में हमको क्लिक के कोडिंग बनाना है। कोडिंग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इसका टू बटन वैल्यू इसका टू डबल कोट क्लिक ऑन क्लिक इसका टू जैसे कि आप ये जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे अरामीन। यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे क्या लिखेंगे अरामीन लिखेंगे। अरामीन फंक्शन उसके बाद से इसको बंद करेंगे। फॉर्म को क्लोज करेंगे। फॉर्म क्लोज करने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी के बाद HTML को क्लोज करेंगे। कंट्रोल सेव कर देंगे।
जिस नाम से भी इसको सेव करना है वो नाम डालकर यहाँ पर सेव कर देंगे। .html इस फाइल को सेव करेंगे HTML के फाइल से, उस फाइल को करेंगे JavaScript फाइल से, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .js होता है। सेव हो गया। अब इसको रन करवाते हैं। आया मैसेज ऑन क्लिक का। अब इस पर क्लिक करते ही खुल गया। यस सर। तो इस टाइप में दो कोडिंग करना पड़ेगा, एक जावास्क्रिप्ट का अलग, HTML का अलग। इसमें दो चीज याद करना होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल किस नाम से किए हैं, फंक्शन किस नाम से बनाए हैं। अगर फंक्शन जैसे यहाँ पर बनाते अरबिन के नाम से बनाया है, HTML में लिखे और कर दिए हैं, ये हटा दिए। तब क्या होगा इस कंडीशन में रन मेरा जाएगा ही नहीं, फंक्शन वहाँ मिलेगा ही नहीं, फंक्शन मेरा तो मिलेगा ही नहीं। लिख रहे हैं लिख रहा है लेकिन पेज क्या हो रहा है, नहीं खुला है। तो ये समझ में आया कैसे हम करते हैं। अगर फंक्शन का नाम लिखेंगे सेम रखेंगे तब वहाँ क्या होगा, खुलेगा। सेव किए, इसको रिफ्रेश किए, अब इस पर क्लिक किए, खुल गया। HTML का कोडिंग करते नॉर्मल पेज के लिए CSS में डिजाइनिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम मैसेज या कुछ भी जो क्लाइंट के कोडिंग क्लिक करना है तो ये काम करते हैं, इनको को एक साथ कर सकते हैं। तो तुम लोग कोशिश करना कि अपना नाम एड्रेस के कोडिंग टाइप से बनाना है। हो जाएगा। दोबारा बताइए क्या चीज बता कि जो करना है तुमको नाम एड्रेस पूरा डालना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, मुझे उसमें पूछना था सर, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट डाल देंगे, उसके नीचे में जो हमें लिखना होगा तो साथ में लिखे नाम और एड्रेस, या फिर एंटर करके नीचे की लाइन में लिखें। इंटर करके उसी लाइन में लिख सकते हैं, या BR कैसे BR डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, या दूसरा लिखना है डॉक्यूमेंट डायरेक्ट तो भी कर सकते हैं। या हमको इसी के अंदर में चाहिए, हमको इसी के अंदर में चाहिए, तो यहीं पर हम डायरेक्ट लिख देंगे पूरा कर देखना। नहीं होगा तो फिर भी बता देंगे कैसे हम डालते हैं। ओके ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही। इसका टाइम पर लेना है। नहीं सर, लिख लिया। हो गया। ठीक है।